सामीन, आज हम बात करेंगे ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम के इस्तेमाल पर। इस सीरम की हकीकत क्या है, छाइयों और दाग धब्बों वाली स्किन के लिए ये सीरम कितना इफेक्टिव है, किस टाइप की स्किन के लिए ये सीरम बेहतर साबित हुआ है। आज हम आपको इसके इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल आगाही देंगे और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेडिसिन का सही इस्तेमाल और बीमारियों से मुताल्लिक बर वक्त आगाही मिलती रहे। सामीन, ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम जिसमें 10% नाइसिनामाइड और 1% जिंक को शामिल किया गया है। ये एक कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट है और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारे यहाँ भी ये सीरम काफी अरूज पर है और सोशल मीडिया पर इसकी काफी ज्यादा प्रमोशन हो रही है। हमने भी इस सीरम को 3 माह तक डिफरेंट टाइप की स्किन पर इस्तेमाल करवाया है और इसी बेस पर आज इसका आपके साथ रिव्यू शेयर कर रहे हैं। अगर इस सीरम के मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें शामिल नाइसिनामाइड जो विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है, ये जिल्द में प्रोटीन यानी केराटिन को बिल्ड करने में मदद करता है जो कि आपकी जिल्द को सेहतमंद रखता है और स्किन को इवन टोन बनाता है। और ये स्किन से एक्स्ट्रा मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है क्योंकि स्किन में एक्स्ट्रा मेलानिन का बनना ही छाइयों दाग धब्बों की वजह बनता है। ये स्किन को हेल्दी बनाकर इसमें ग्लो और चमक पैदा करता है। इसके अलावा ये एंटी इंफ्लेमेटरी की प्रॉपर्टी रखता है जिसकी वजह से ये स्किन से सोजश और सुर्ख निशानात को भी ट्रीट करता है। नाइसिनामाइड पर होने वाली रिसर्च यानी स्टडीज भी यही बताती हैं कि किसी भी सीरम या क्रीम में नाइसिनामाइड की 5 से 8% तक क्वांटिटी काफी होती है। इससे स्किन को इसके मुकम्मल फायदे मिल जाते हैं। अगर इस सीरम या क्रीम में नाइसिनामाइड की क्वांटिटी 10% से ज्यादा हो तो ये स्किन को इरिटेट कर सकती है जिससे स्किन पर एलर्जी या रेडनेस आ सकती है। इसके बाद इस सीरम में शामिल सेकंड अज्जा जिंक जो कि 1% के हिसाब से शामिल किया गया है। जिंक एक एसेंशियल मिनरल है, ये भी आपकी जिल्द की सेहत को बरकरार रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये पिंपल और एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। ये तो थे इस सीरम में शामिल अज्जा और इनके फंक्शन। इस तरह इस सीरम में नाइसिनामाइड और जिंक की मुनासिब मिकदार ओपन पोर को टाइट करने, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने, स्किन को लाइटन करने और स्किन के अपर मोस्ट बैरियर को मजबूत करने में मदद देता है। ये सीरम स्किन की इनइक्वालिटीज को बैलेंस करके आपको स्मूथ अपीयरेंस देता है। ये दोनों अज्जा मिलकर स्किन के प्रोटेक्टिव बैरियर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ओपन स्पॉट को इंतहाई मौसर तरीके से रिड्यूस करते हैं। इस तरह स्किन में चमक और ग्लो आने लगती है और डे बाय डे आपकी स्किन टोन बेहतर होने लगती है। फाइन लाइन, डार्क सर्कल और झुर्रियां भी सीरम के इस्तेमाल से डे बाय डे कम होती जाएंगी। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन, फ्रैकल यानी झाइयां वगैरह काफी पुरानी है तो इस सीरम के इस्तेमाल से ये तो नहीं जाएंगी क्योंकि पुरानी झाइयों को ट्रीट करने के लिए नाइसिनामाइड का अज्जा नाकाफी होता है। इसके साथ आप कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटन, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन वगैरह इस सीरम के साथ चेहरे पर अप्लाई करें तो छाइयों से तबाह हाल स्किन पर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, अगर छाइयों से मुतासरा स्किन पर आप अकेले इस सीरम को ही अप्लाई करेंगे और ये छाइयां काफी पुरानी है तो ये सिर्फ छाइयों को किसी हद तक लाइट करेगा, इनको मुकम्मल तौर पर ट्रीट नहीं करेगा। अगर इस सीरम के रिजल्ट की बात करें तो 3 हफ्तों के बाद इसके रिजल्ट आमतौर पर मिलना शुरू हो जाएंगे और 2 माह के बाद आपकी स्किन में वाज़िया तौर पर तब्दीली देखने को मिलेगी। अगर तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 3 से 4 कतरे चेहरे को वॉश करने के बाद अप्लाई करके हल्के हाथों से मसाज करें। ये स्किन में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसे हर तरह के मौसम में ऑयली और ड्राई स्किन वाले दोनों ही बेफिक्री से इस्तेमाल कर सकते हैं और नाइसिनामाइड 10% होने की वजह से ये सेंसिटिव स्किन को इरिटेट कर सकता है। और एक अहम बात, मार्केट में इसके बहुत से फेक ब्रांड भी हैं, इसलिए इसे आप ट्रस्टेड या किसी ब्रांडेड स्टोर से ही खरीदें। और आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।